एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 6 ऐसे एयरक्राफ्ट्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर आता है बेलवेदर eVTOL टेस्ट फ्लाइट। बेलवेदर वॉलर निजी मालिकों के लिए एक फ्लाइंग हाइपर कार यूके के बेलवेदर इंडस्ट्री ने एक कार निर्माण और उड़ान भरी है। अपनी आश्चर्यजनक वॉलर VTOL का आधा पैमाने का प्रोटोटाइप यूके के बेलवेदर ने दुबई में पहली eVTOL परीक्षण उड़ान पूरी की। कंपनी ने कहा कि वह 8 परीक्षण उड़ानों में प्रवेश करने में सक्षम थी। सत्र के दौरान अपने आधे पैमाने की मॉडल के साथ वर्तमान प्रोटोटाइप ए है 2 सीट eVTOL, लेकिन बेलवेदर ने कहा कि इसका अंतिम वाहन 4 से 5 होगा। सीट विमान जो यातायात भीड़भाड़ वाले शहरों के आसपास परिवारों को ले जा सकता है। eVTOL डेवलपर निजी शहरी को लक्षित कर रहा है और यह डेवलपर इंट्रा-सिटी यात्रा के लिए निजी शहरी विमान बाजार को लक्षित करता है और उसने वॉलर को एक छिपे हुए प्रणोदन प्रणाली के साथ एक कॉम्पैक्ट वाहन के रूप में बनाया है। अंतिम विमान 3.2 मीटर 10.5 फीट चौड़ा होगा, जो औसत कार से लगभग 1.5 मीटर 5 फीट चौड़ा है। परीक्षण उड़ान के दौरान प्रोटोटाइप को दूर से पायलट किया गया और लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 25 मील प्रति घंटे की गति से 4 मीटर 13 फीट तक उड़ान भरी। कंपनी ने कहा कि इसका अंतिम डिजाइन 915 मीटर यानी 3000 फीट 220 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 135 मील प्रति घंटा की ऊंचाई पर क्रूज करने में सक्षम होगा और इसका अधिकतम वजन 600 किलोग्राम यानी 1320 पाउंड होगा। तो ये था बेलवेदर eVTOL टेस्ट फ्लाइट। बस सेकंड पर आता है इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। इसे स्पिरिट ऑफ इनोवेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्पिरिट ऑफ इनोवेशन ने औसतन 3 किलोमीटर से अधिक 555.9 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर से अधिक दोनों प्रयास जो एक प्रायोगिक परीक्षण स्थल पर हुए थे, अब विश्व वायु खेल महासंघ द्वारा रिकॉर्ड के रूप में सत्यापित किए गए हैं। रोल्स रॉयस ने इसे शानदार उपलब्धि के रूप में वर्णित किया। विमान एक 400 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का उपयोग करता है, 535 bhp सुपर कार के बराबर। रोल्स रॉयस, जिसका एरोस्पेस मुख्यालय डर्बी में स्थित है, ने कहा है कि प्रणोदन बैटरी के पैक एक विमान के लिए अब तक का सबसे अधिक शक्ति सघन था, जो कि 7500 फोन चार्ज करने के लिए पर्याप्त है। रोल्स रॉयस ने कहा कि स्पिरिट ऑफ इनोवेशन 132 मील प्रति घंटा से अधिक तेज था, जो सीमेंस सी एयरक्राफ्ट द्वारा संचालित अतिरिक्त 330 LE एरोबेटिक विमान द्वारा निर्धारित पिछले रिकॉर्ड की तुलना में तेज था। यह 1.9 मील से अधिक और 9.3 मीटर से अधिक 330 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंच गया। यह भी माना जाता है कि 202 सेकंड के समय के साथ 60 सेकंड से 9842.52 फीट तक चढ़ने का सबसे तेज समय टूट गया है। तो यह था इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। नंबर 3 पर आता है बोइंग T-7 रेड हॉक। T-7 रेड हॉक अमेरिकी वायुसेना के लिए डिजाइन की गई एक बिल्कुल नई उन्नत पायलट प्रशिक्षण प्रणाली है, जो आने वाले दशकों के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू और बमवर्षक पायलटों को प्रशिक्षित करेगी। डिजिटल थ्रेड का उपयोग करके डिजाइन किया गया T-7 आभासी परीक्षण के माध्यम से नई अवधारणाओं को और अक्षमताओं के एकीकरण को तेज और अधिक किफायती रूप से सक्षम करके अमेरिकी वायुसेना की डिजिटल सेंचुरी सीरीज रणनीति के साथ संरेखित करेगा। रेड हॉक टस्केकी एयरमैन की विरासत का निर्माण करता है, अतीत की किंवदंतियों को और भविष्य के नायकों को श्रद्धांजलि देता है। रेड हॉक के लड़ाकू जैसे डिजाइन और प्रदर्शन एम्बेडेड और लाइव वर्चुअल रचनात्मक प्रशिक्षण के साथ मौजूदा बड़े से बड़े प्रशिक्षण कार्यों को कम लागत वाले प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड करने की अनुमति देता है। साथ ही साथ यथार्थवादी प्रशिक्षण समाधान प्रदान करता है, जो प्रशिक्षण मिशन के लिए पायलटों को बेहतर ढंग से तैयार करता है। तो ये था बोइंग T-7 रेड हॉक। नंबर 4 पर आता है एयरबस VSR 700 OPD। एयरबस हेलीकॉप्टरों का एक प्रोटोटाइप VSR 700 मानव रहित हवाई प्रणाली सफलतापूर्वक अपना पहला परीक्षण किया।
ड्रोन परीक्षण केंद्र में उड़ान 8 नवंबर को दक्षिणी फ्रांस एक प्रेस एयरबस की विज्ञप्ति में कहा गया कि विमान ने कई टेक ऑफ किए और उसकी सबसे लंबी उड़ान के साथ लैंडिंग अपनी वेबसाइट पर लगभग 10 मिनट कंपनी का कहना है कि VSR 700 में एक है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हवाई वाहन 30 मीटर के साथ तेज़र किया गया था। परीक्षण उड़ान का संचालन करते समय केवल एयरबस ने कहा कि हवाई वाहन पर आधारित था। हेलीकॉप्टर गेम बॉल कावेरी G2 और के साथ जहाज़ों पर काम करने में सक्षम हो जाएगा। अन्य हेलीकॉप्टर VSR 700 होगा। एक उन्नत उड़ान नियंत्रण की सुविधा है। सिस्टम ए के स्थान पर एक पेलोड बे, कॉकपिट और का एक विशेष सेट एवियोनिक्स कंपनी ने समझाया कि विमान भी सक्षम होंगे। कई पूर्ण आकार के नौसैनिक ले जाना सेंसर क्योंकि इसमें 8 का धीरज है। पूर्ण पेलोड के 7 घंटे। तो ये थी एयरबस VSR 700 OPV। नंबर 5 पर आता है विजन VTOL। वाटर्स ट्रस्ट विजन VTOL एक ट्रिडोटर इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग प्रोटोटाइप क्वाडकॉप्टर है। विजन वायुगतिकी के लिए एक सेलप्लेन धड़ और कॉकपिट डिज़ाइन का उपयोग करता है। इसकी कोई नियंत्रण सतह नहीं है। इसमें 8 इलेक्ट्रिक मोटर है, 4 प्रोपेलर के आगे और पीछे सेट करने के लिए और 4 रोटर नलिकाओं को उच्चारण और सभ्य मोड से उड़ान मोड में झुकाने के लिए हैं। यह अतिरिक्त स्थिरता के लिए अपस्केल्ड पीजो इलेक्ट्रिक जायरोस्कोप का उपयोग करेगा। निर्माण एक मॉडलेस कंपोजिट एयरक्राफ्ट सिस्टम का उपयोग करेगा जो संरचनाओं को हल्का, मजबूत और जल्दी से निर्मित करने की अनुमति देने के लिए एल्यूमीनियम या समग्र निर्माण पर लाभ प्रदान करेगा। तो ये था विजन VTOL। 6 पर आता है द एलिस कम्यूटर। एलिस कम्यूटर एक क्षेत्रीय विमान है जो शून्य उत्सर्जन छोड़ता है और पूरी तरह से विद्युत शक्ति पर संचालित होता है, जिससे यह अपनी तरह का पहला वाहन बन जाता है। इसे इजराइल की एविएशन कंपनी एविएशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। विमान में फिक्स्ड विंग डिज़ाइन, लो विंग कॉन्फ़िगरेशन और एक वी-टेल रियर संरचना है। इसके टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन एक नियमित ट्राइसाइकिल प्रकार के वापस लेने योग्य लैंडिंग गियर द्वारा समर्थित है। वायुयान का दबाव युक्त केबिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए गलियारे तक सीधे पहुंच के साथ 9 यात्रियों के बैठने के लिए विशाल और आरामदायक विंडो व्यू प्रदान करता है। तो ये है द एलिस कम्यूटर। तो ये थे टॉप 6 इंसेन एयरक्राफ्ट्स। बेलवेदर VTOL, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, बोइंग T7 रेड हॉक, एयरबस VSR 700 OPV, विजन VTOL, द एलिस कम्यूटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।